बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम कौम की माओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, आपको मुबारक हो। बहुत सारे लोगों ने चांद देखने से पहले ही अपने माल असबाब का जायज़ा लेना शुरू कर दिया होगा, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितनी ज़कात उन्होंने अदा करनी है। कुछ लोग अब चांद देखने के बाद हिसाब किताब लगाएंगे कि कितनी ज़कात उन पर वाजिबुल अदा है। लेकिन ज़्यादा कभी इम्कान इसी बात का है कि ज़कात का हिसाब निकालने के बावजूद ज़कात देने के लिए फ़ौरन रवानगी डाली जाती है, गाड़ियाँ निकालिए, ज़कात देने जाना है। और फिर उसके बाद जो रफ़ाई इदारे इस शहर में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो सैलानी हो, चाहे वो छीपा हो, चाहे एदी हो, इस तरह के और बहुत सारे इदारे हैं। या फिर इस तरह होता है कि जो दीनी और सियासी जमातों के कब्ज़े में जो दीनी मदरसे चल रहे हैं, वहाँ जाकर लोग पैसे दे दिया करते हैं, या ज़कात मजहबी जमातों को दे दिया करते हैं, और वही समझते हैं कि हमने ज़कात अदा करके अपने ऊपर से बोझ उतार दिया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़कात बोझ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत जिम्मेदारी के साथ इसकी अदायगी होनी चाहिए। आप अपने अतराफ अपने ही लोगों पर निगाह डालिए, जो आज तारीख की बदतरीन महंगाई की वजह से उस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि महाजिर कौम के लोग, जो आपकी कौम के लोग हैं, वो तमाम लोगों से ज़्यादा बारीक पिसे जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ महंगाई की चक्की में नहीं पिस रहे, बल्कि वो अज़बियत की चक्की में भी पिस रहे हैं। और इस मुतासिबाना हिकमत अमली की वजह से हुकूमतों की महाजिर नौजवानों को रोज़गार से महरूम रखा गया है। उन्हें कारोबार के मौके मैसर नहीं है, यहाँ की गैर मुकामी इंतज़ामिया की वजह से। नतीजतन वो लोग बहुत छोटे छोटे से काम करके अपने घरों के रोज़गार, घरों के अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आला तालीमी याफ्ता लोग मोटरसाइकिल के ऊपर बाइकिया का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फूड पार्टी का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स चाय के धाबे लगाकर और फ्रेंच फ्राइज बेचकर अपने घर वालों का गुजारा कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है, और इनसे ये तवक्को रखना कि बाकी लोगों की तरह ये किसी सिग्नल पर खड़े होकर गाड़ियों के शीशे खटखटाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। किसी को ये तवक्को रखना कि ये राशन लूटने के लिए ट्रकों के पीछे दौड़ना शुरू करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये सफ़ेद पोश लोग अपने बुजुर्गों की इज्जतों को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। ऐसे लोगों को आपको तलाश करना चाहिए। आपके लोग हैं, इनके घरों पर जाकर इनकी मदद कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी मदद करने को गैर बाहर से नहीं आएगा। और मैं इन हालात के अंदर यही गुजारिश करना चाहता था कि अहद कीजिए, अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर इस बात का अहद कीजिए कि आपका एक रुपया ज़ाया नहीं होना चाहिए, और आपका एक रुपया हो या एक पाई, वो आपके अपने लोगों पर खर्च होनी चाहिए। अपने लोगों की मदद कीजिए, ये अल्लाह को गवाह बनाकर अहद कीजिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के अंदर इस महाजर कौम की शान और शौकत को हमें वापस लौटा दे। आमीन। अस्सलाम।